और व्रत रख रही हैं, जी पूजा के दौरान क्या कुछ चीज़ें जो अर्पित की जानी बहुत ज़रूरी होती हैं और किन चीज़ों को बिल्कुल हमें अवॉइड करना है? ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पार्वती माँ का श्रृंगार बहुत जरूरी है। जी। 16 श्रृंगार उनको अर्पित किए जाते हैं, हम्म। जिसमें आप सिंदूर, बिंदी, हम्म। चूड़ियां, हरे रंग की चूड़ियां हो तो और बेहतर है। साथ ही साथ एक वस्त्र दिया जाता है, या तो आप दुपट्टा दे सकते हैं, जी। साड़ी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे, हम्म। लेकिन एक वस्त्र साथ में जरूर दिया जाता है। उसके साथ हम्म। साथ पायल होती है, हम्म। बिछुआ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जी। मेकअप का सामान होता है। जो चीजें आपने अवॉइड करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम्म। तुलसी जी का पत्ता नहीं अर्पित किया जाता है इस जी। व्रत में। हम्म। और दूसरा, केतकी का फूल अवॉइड करना होता है। उसके अलावा मिष्ठान और फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। बाकी सारा, क्योंकि शिव जी सबसे सरल है, उनको उनको प्रसन्न करना सबसे आसान है। उनको जी। वो एक जल की बूंद से भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए इस व्रत में आप सिंप्लिसिटी से जो भी उनको अर्पित करेंगे वो एक्सेप्टेड है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 16 श्रृंगार माता पार्वती को जरूर आप अर्पित करें, तो बेटर रहेगा। यही है इसका टोटल जोड़। जी, बिल्कुल। हालाँकि प्रियाराज जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए हरियाली तीज पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन-किन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है और जी क्या जो ये व्रत है ये शुरू से ही जो पति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए क्या ये जो व्रत है वो रखा जाता है? देखिए, ये व्रत एक्चुअल में रखा जाता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, जी। और घर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। जी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो घर की स्त्री है, सिर्फ उसी में ही शक्ति है कि वो पति के प्राण भी खींच के वापस ला सकती है, और उसी में ही शक्ति है कि वो पूरे घर को चलाती है। तो इसलिए इसीलिए घर की स्त्री ही ये व्रत रखती है, अपने घर की पूरी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए, और हुँ। पति की लंबी उम्र के लिए, साथ ही साथ उनको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम ना आए। और इस व्रत के साथ में सिर्फ पति ही नहीं, उनका पूरा परिवार फले फूले। जी, दान देने का अति विशेष महत्व होता है, हम देखते हैं और भारतीय संस्कृति भी है। ये सिखाया जाता है कि जी जितना दान पुण्य करोगे उतना ज़्यादा जो आपकी सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। लेकिन हरियाली तीज जी। पर दान पुण्य का क्या कुछ विशेष महत्व होता है? क्या कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं या खाद्यान्न हैं वो दान करने चाहिए? देखिए, आज के दिन सबसे जरूरी है, गेहूं का दान जरूर किया जाता है। जी। गेहूं का दान, क्योंकि आप अन्न त्याग किया हुआ है आपने आज के दिन, तो हुँ। अन्न दान किया जाता है। उसमें दो चीजें हैं, एक गेहूं हुँ। और दूसरा चावल। जी। ये दोनों चीजों का आप दान कर सकते हैं। आप किसको दे सकते हैं? जो भी जरूरतमंद हो आप उनको दे सकते हैं। कच्चे कच्चा खाना देना, आप पका हुआ नहीं। तो चावल आप रॉ फॉर्म में दीजिए, आटा आप रॉ फॉर्म में दीजिए। और इसके साथ में आज के दिन गौ माता की सेवा करी जाती है। हुँ। क्योंकि अगर आप अर्थ को, हम, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, हम नेचर को आज के दिन ऑनर करते हैं। हुँ। और अगर आप अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल देखें तो वो काऊ है। हुँ। तो इसलिए आज के दिन गौ माता को भी खाना जरूर खिलाया जाता है। उनको भी आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां दीजिए। उनको बासी रोटी और ऐसा कुछ मत खिलाइएगा। आज के दिन उनको भी आप हरी सब्जियां खिलाइए, उनको फ्रेश खाना खिलाइए। तो आपको काफी पुण्य मिलेगा, आपके कर्म भी बहुत अच्छे होंगे, और आपको जी। माता पार्वती की ब्लेसिंग्स मिलेगी। साथ ही साथ जितनी कंजकें होती हैं, जो यंग हुँ। गर्ल्स होती हैं ना, आप उनको या तो हरी चूड़ियां भी जरूर दान कर सकते हैं, गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। दान तो शायद मैं शब्द नहीं यूज करूंगी कंजक के लिए, लेकिन आप उन्हें गिफ्ट के तौर पे हरी चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई भी ग्रीन कलर का जी। कपड़ा दे सकते हैं। अ, तो ये जी। सारी चीजें हुँ। आप कर सकते हैं। प्रियराज जी, विशेष समय हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि हर पूजा का एक शुभ मुहूर्त होता है और जी ये पूजा बेहद महत्वपूर्ण होती है और सही समय पर की जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो क्या कुछ शुभ जी। मुहूर्त रहने वाला है पूजा का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुहूर्त होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जी। जो सनराइज से पहले होता है, सूर्योदय से पहले। हुँ। तो इस बारी पूजा का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुहूर्त पड़ रहा है वो है 4:50 सुबह से लेके 5:35 तक। तो इसके ड्यूरेशन में ही अगर आप पूजा करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे ना आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बेटर होती है। आप जैसे ही एकदम सो के उठते हैं ना, तब आप ज्यादा बेटर अपने प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। तो आप इस समय नहा के, फ्रेश होके, पूजा करके, कथा करके आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जी।
लेकिन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने देखा प्रिया जी कि बहुत मुश्किल हो जाता है कई महिलाओं को, खासकर जो वर्किंग है, कि निर्जला जी व्रत या कठिन व्रत रखना। और ऐसे में अगर भक्ति भाव उनके मन में है, ऐसे में अगर वो जी। ब्लेसिंग्स चाह रही हैं भगवान शिव पार्वती के, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए अगेन मैं रिपीट करूंगी कि आपकी डिवोशन ज्यादा जरूरी, ज्यादा हम्म। मायने रखती है। अगर आपके मन में मैल है और आप कोई भी व्रत रख रहे हैं, पूरा भले आप निर्जला व्रत रखते हैं, लेकिन आपके मन में मैल है, आपके मन में गलत थॉट्स है, तो कोई भी व्रत पूरा नहीं